हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। मैं हूं आपकी माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी और आज हम बात करने वाले हैं क्विक सॉर्ट की। अब ये हो सकता है कि सिंपल से आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगे कि शुरू में हम डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं और ये एक तरीके का सॉर्टिंग है जो हमने सीख लिया है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग है। स्पेशली इसके पीछे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, क्या कैसे कैसे एवरेज केस में क्या आती है, वर्स्ट केस में क्या आती है, मर्ज सॉर्ट से इसको जब कंपेयर किया जाता है तो वो वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि वो मुझसे पर्सनली 2 बार इंटरव्यूज़ में पूछा जा चुका है। एंड अगर आपके इंटरव्यूअर को डीएसए वगैरह काफ़ी ठीक ठाक आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह उनको पता है किस तरीके से होती है, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूछने के लिए क्विक सॉर्ट वर्सेस मर्ज सॉर्ट वाला या क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। इवन आप एग्जाम्स देते हैं, एल्गोरिथम नाम के आपके सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसके अंदर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की, क्विक सॉर्ट के बारे में सीखेंगे आज। तो क्विक सॉर्ट में हमें पहले से पता है कि क्या करना होता है, एक अनसॉर्टेड एरे को एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होता है। सॉर्टेड एरे में ऑलरेडी पता है, ऐसा एरे जिसके अंदर या तो एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अब क्विक सॉर्ट को पढ़ने से पहले हमें 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड याद रखने पड़ते हैं। ये दोनों क्विक सॉर्ट के बेस को बनाते हैं। इनमें से सबसे पहला कीवर्ड है पिवट और दूसरा कीवर्ड है पार्टीशन। पिवट अगर हमने 11वीं 12वीं में फिजिक्स हमें अच्छी लगती होगी तो उस टाइम पर याद होगा कि पिवट एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके अराउंड चीजें रोटेट कर सकती हैं। अगर नॉर्मल इंग्लिश की भी बात करें तो पिवट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड सारी चीजें चल रही हैं, एक मेन पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट। तो यहां पर भी हमारे एरे में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके अराउंड हम क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो होगा हमारी कहानी का हीरो यानी हमारा पिवट। दूसरा कीवर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का क्या मतलब होता है, हम इस हीरो के अराउंड, इस पिवट के अराउंड अपने एरे को इधर उधर इसके एलिमेंट्स को भेज रहे होंगे। कुछ एलिमेंट्स को इस हीरो से पहले भेजेंगे, कुछ एलिमेंट्स को पिवट के बाद भेजेंगे, तो उस वाले स्टेप को हम पार्टीशन कहते हैं। तो इन दोनों कीवर्ड्स को मिलाकर हमारी जो क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम है वो पूरी तरह इंप्लीमेंट की जाती है। अब पिवट को चूज करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम क्या करें, एक रैंडम एलिमेंट को अपना पिवट बना लें। दूसरा तरीका है कि हम मीडियन निकाल लें सारे के सारे एलिमेंट्स का और उसको अपना पिवट बना ले। तीसरा तरीका है कि हमारा जो पूरा एरे होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम अपना पिवट बना ले। और चौथा तरीका है कि अपने एरे के लास्ट एलिमेंट को हम अपना पिवट बना ले। अब यहाँ पर मैंने मोस्टली क्विक सॉर्ट के एल्गोरिथम के जो इम्प्लीमेंटेशंस देखे हैं या मैं जो सालों से करती आई हूँ वो है हमारा 4th तरीका, यानी जिसमें हम अपने एरे के लास्ट पॉइंट को अपना पिवट बना रहे होते हैं और उसके अराउंड अपने पूरे के पूरे क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये 3 तरीके भी हैं जिनसे क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, पर यहां पर हम सीख रहे होंगे अपने लास्ट एलिमेंट से क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करना। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट का एक बेसिक फंडा समझेंगे और फिर देखेंगे इस बेसिक फंडे को कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिक फंडा क्विक सॉर्ट का ये है कि यहां पर हम पिवट को लास्ट एलिमेंट की तरह ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा पिवट। अब क्या करेंगे, इस पिवट को अगर हमें पूरे सॉर्टेड एरे में देखना होगा तो इस पिवट की बीच में कहीं जो जनरल केसेस हैं सही जगह होगी। क्या मतलब है, अगर इस एरे को मैं सॉर्ट कर दूं तो एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से मेरे अरेंज्ड होंगे। इसके अंदर पिवट जो है इस इंडेक्स यानी i = 4 पर आ रहा है, तो i = 4 पिवट की सही पोजीशन है। तो हमारा काम है इस पिवट से जो छोटे एलिमेंट्स हैं उनको पिवट से पहले भेज देना और पिवट से बड़े एलिमेंट्स को पिवट के बाद भेज देना। यानी इससे छोटे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे लिए 6 क्या पिवट से छोटा है, हाँ छोटा है। हमारे लिए 3 क्या पिवट से छोटा है, हाँ छोटा है। 9 क्या पिवट से छोटा है, नहीं है, तो 9 को पिवट के बाद भेजेंगे। 5 क्या पिवट से छोटा है, हाँ छोटा है। 2 क्या पिवट से छोटा है, हाँ छोटा है। तो यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स जो पिवट से स्मॉलर थे, छोटे थे, वो पिवट से पहले आ गए। जो एलिमेंट्स पिवट से लार्जर थे वो आ गए पिवट के बाद। अब हमने क्या किया, एक बड़े एरे को छोटे 2 एरेज में डिवाइड कर दिया और पिवट को उसकी सही पोजीशन पर ले आए। अब हमारा काम है इन छोटे एरेज को भी सॉर्ट करना, तो इन पर भी क्या करेंगे, रिकर्सिव हम क्विक सॉर्ट लगा देंगे। यानी यहां पर इस एरे में 2 को ले लेंगे हम एज पिवट और 2 की सही जगह यहां कहीं होगी बीच में। अब क्या करेंगे, 2 से छोटे एलिमेंट्स को पहले डाल देंगे। तो 2 से छोटा एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं इस एरे के अंदर। और 2 से बड़े एलिमेंट क्या है, 6 भी 2 से बड़ा है, 3 भी 2 से बड़ा है, 5 भी 2 से बड़ा है। तो यहां पर पार्टीशन कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें पहला एरे खाली है और दूसरे एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब अगले रिकर्सिव स्टेप में 5 को पिवट ले लेंगे। 5 को पिवट लेने के बाद 5 को हम लिख लेंगे सेंटर में
और 5 से छोटे एलिमेंट्स यानी 3 को यहाँ पर रख देंगे, 5 से बड़े एलिमेंट्स यानी 6 को यहाँ पर रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा। अब 3 को अगर हमें सॉर्ट करना है तो इस पर क्विक सॉर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 में सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट हमेशा एक सॉर्टेड एलिमेंट होता है। सेम फॉर 6 भी एक सॉर्टेड एलिमेंट है, तो यहां पर ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं एलिमेंट। राइट तरफ देखें तो यहां पर है 9 भी ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। अब यहां से आप पूछ सकते हैं कि हमें एक सॉर्टेड एरे कैसे मिल गया। यहां पर तो हमने बस एरे को डिवाइड किया हर एक स्टेप पर, तो यहां अगर हम इस पूरे के पूरे ट्री में, इस रिकर्सिव ट्री में लेफ्ट से राइट की तरफ देखें तो लेफ्ट में सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा आता है वो आता है 2, तो 2 को हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आता है 3, तो 3 को लिख दिया। उसके बाद आता है 5, तो 5 को लिख दिया। उसके बाद आता है 6 को लिख दिया। 8 को लिख दिया, और फिर आता है 9, तो 9 को लिख दिया। तो ये जो एरे बनेगा ये एक सॉर्टेड एरे होगा। ये हमारा है बेसिक फंडा क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने का। क्या फंडा है? पिवट निकाल लो लास्ट एलिमेंट को, पिवट को सही जगह डाल दो, पिवट से छोटे एलिमेंट्स पिवट से पहले, पिवट से बड़े एलिमेंट्स पिवट के बाद, और इस तरीके से इंटरनली एरे छोटा छोटा होते होते सॉर्ट हो जाएगा। अब इसको कोड की फॉर्म में कैसे इंप्लीमेंट किया करते हैं? कोड इसका काफी इंटरेस्टिंग है। कोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। हर लेवल पर 2 वेरिएबल्स लेंगे रिकर्जन में। एक वेरिएबल होगा लो, एक वेरिएबल होगा हाई। लो स्टोर करेगा एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स यानी 0, हाई स्टोर करेगा एरे का एंडिंग इंडेक्स यानी इस केस में 5। अब ये एंडिंग इंडेक्स लेंथ नहीं है एरे की, ये एंडिंग इंडेक्स हमारा n-1 है, यानी इसमें 6 है लेंथ, तो 5 को हम हाई लेंगे। और एक और नया वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम है i। i का काम होगा कि जो भी एलिमेंट्स पिवट से छोटे हैं उनके लिए जगह बनाए एरे में, यानी i बेसिकली सर्व कर रहा है बाकी सारे एलिमेंट्स को कि आइए आपके लिए जगह बनाई जाएगी एरे में, वो एलिमेंट्स जो हमारे पिवट से छोटे हैं। अब i को शुरुआत में हम वैल्यू देते हैं लो -1, यानी हमारे केस में -1 उसकी वैल्यू जाएगी कि अभी के लिए एक भी एलिमेंट नहीं है जो पिवट से छोटा है, तो अभी किसी जगह की जरूरत नहीं है। अब पूरे के पूरे एरे के ऊपर हम ट्रेवर्स करेंगे और सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे अपने पिवट से, और पैरेलली क्या मान लेंगे? पैरेलली मान लेंगे कि हमारे पास पूरा का पूरा एरे है जिसके अंदर 6 जगह हैं, और हमारे पास ऑलरेडी वहां पर 6, 3, 9, 5, 2, 8 स्टोर्ड है। अब पहला स्टेप होगा कि हम फर्स्ट एलिमेंट पर जाएं जो कि होगा 6। अब 6 को कंपेयर करें अगर पिवट के साथ, पिवट होगा यहां पर हमारे लिए 8, तो ये है हमारा पिवट। तो 6 को 8 के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली 6 छोटा है, तो i को 6 के लिए जगह बनानी पड़ेगी। i 6 के लिए कैसे जगह बनाएगा? i++ होके, यानी अभी तक तो एक भी छोटा एलिमेंट नहीं था, अब एक छोटा एलिमेंट आ गया, तो i++ होकर बन गया i = 0। अब i = 0 पर बनते ही वो अपने इंडेक्स पर जाएगा, जो भी वैल्यू वो होल्ड करता है एरे में, और वहां पर जो भी बैठा हुआ एलिमेंट होगा उसको अपनी कुर्सी से खड़ा कर देगा और वहां पर छोटे वाले एलिमेंट को बिठा देगा। तो कोइंसिडेंटली i क्या करेगा? यहाँ पर 6 को हटाएगा और 6 को ही बिठा देगा, क्योंकि हमें 6 को ही बिठाना था। अब हम एरे में और आगे बढ़ जाएंगे। अब 3 को कंपेयर करेंगे पिवट के साथ। 3 पिवट से छोटा है तो i को फिर से जगह बनानी पड़ेगी। i जगह बनाने के लिए पहले होगा ++, तो यहाँ i बन जाएगा 1। 3 को वो हटाएगा और 3 को ही वहीं पर वापस बिठा देगा। अब हम एक और आगे बढ़ जाएंगे, अब आएंगे 9 के पास। तो 9 को पिवट से कंपेयर करेंगे तो 9 पिवट से बड़ा है, तो यहाँ पर i को जगह बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक और आगे बढ़ जाएंगे 5 के पास। 5 पिवट से छोटा है, यानी 5 8 से छोटा है, तो i को जगह बनानी पड़ेगी। i जगह बनाने के लिए बन जाएगा 2, तो 2 क्या करेगा? 9 को हटा देगा और यहाँ पर 5 को बिठा देगा। अब ये 9 कहाँ बैठेगा? जाकर ये बैठेगा हमारे 5 की जगह। अब एक और आगे बढ़ जाएंगे, तो अब आ जाएंगे 2 पर। 2 को कंपेयर करेंगे 8 के साथ। 2 छोटा है 8 से, तो i को जगह बनानी पड़ेगी। i जगह बनाने के लिए बन जाएगा i = 3, और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां से 9 को हटा देंगे, 2 को बिठा देंगे, और 9 को कहां बिठाएंगे? 2 की जगह। तो इस तरीके से i क्या करता है? स्वैप कर देता है, वहां पर जिसको एलिमेंट को बिठाना है वहां पर उसे बिठा देता है, और ओरिजिनल पोजीशन पर पुराने एलिमेंट को जाकर बिठा देता है। तो इस चीज को हम स्वैपिंग कहा करते हैं अपने कोडिंग की लैंग्वेज में, बेसिकली 2 एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर देना। अब हमारा अगला एलिमेंट है हमारा पिवट। पिवट को कहां पर बिठाया जाएगा? पिवट को ऑब्वियसली उससे छोटे वाले एलिमेंट्स तो ऑलरेडी बैठ चुके हैं, अब i को ++ कर दे तो पिवट की सही जगह आ जाएगी, यानी पिवट को बिठाया जाएगा यहां पर। i = 4 पर हमारा पिवट आ रहा होगा। और अगर अपने सॉर्टेड एरे को भी देखें तो यहां पर क्या है? i = 4 पिवट की सही जगह है।
तो एक लूप के अंदर हमने पिवट की सही जगह निकाल ली, छोटे वाले एलिमेंट्स को पिवट से पहले बिठा दिया, बड़े वाले एलिमेंट्स को पिवट के बाद बिठा दिया। तो यहाँ पर 8 आ रहा होगा और यहाँ पर हम 9 को बिठा देंगे 8 की जगह। तो अगले लेवल पर हमारा जो एरे होगा वो कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा कि शुरुआत में हमारे पास होगा 6, फिर 3, फिर 5, फिर 2, बीच में होगा हमारा पिवट 8 और बाद में होगा हमारा एलिमेंट 9। तो ये 6, 3, 5, 2 यहां से हमने लिया है, 9 यहां से लिया है और ये है हमारा पिवट। तो यही पार्टीशन है जो हमने फंडे में डिस्कस किया था और इसी तरीके से हम हर स्टेप पर क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करके एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे होंगे। अब सेम चीज, सेम क्विक सॉर्ट का जो पैटर्न है वो हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस छोटे वाले एरे पर। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्विक सॉर्ट काम करता है, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स को लेते हैं पार्टीशनिंग करने के लिए। पहला होता है लो, दूसरा होता है हाई और तीसरा होता है हमारा ये आई, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से पार्टीशनिंग पॉसिबल हो पाती है। तो अब बात करने वाले हैं हम क्विक सॉर्ट के कोड की। तो कोड के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑलरेडी एक एरे को डिफाइन कर दिया है। सबसे पहले इसका साइज लिख लेते हैं एक वेरिएबल n में, जो होगा एरे डॉट लेंथ के इक्वल। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है। इस फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे अपना एरे और अपना लो एंड हाई। लो यानी हमारे एरे की शुरुआत, हाई यानी हमारे एरे का एंड। तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्विक सॉर्ट, जिसके अंदर हमारा एरे जा रहा होगा, हमारा लो जा रहा होगा और जा रहा होगा हमारा हाई। अब मेन फंक्शन से इस फंक्शन को हमारी कॉल लगने वाली है। क्विक सॉर्ट के अंदर पास कर रहे होंगे एरे। लो होगा हमारे लिए शुरुआत में 0 और हमारा हाई क्या होगा, हमारा हाई होगा हमारा लास्ट इंडेक्स एरे का। तो वो n नहीं लेना, क्योंकि n हमारी लेंथ होती है, वो लेना है n-1। तो यहां पर लेंगे n-1 एंड जैसे ही आएगा तो उस एरे को हम प्रिंट करवा देंगे, जो कि एक सॉर्टेड एरे होगा। अब क्विक सॉर्ट के अंदर पहला स्टेप होता है कि हम चेक कर लें कि हमारा जो लो है वो हमारे हाई से हमेशा कम हो। तो कंडीशन इसमें लिखेंगे इफ लो इज लेस देन हाई, तभी हमारा जो क्विक सॉर्ट है वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा। अगर ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमारा हाई लो से छोटा हो जाता है, तो उस केस में हमारे लिए क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंटेड नहीं होगा। तो वहां पर हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे अपने क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर। अब लो इज लेस देन हाई में क्या लिखनी है, पहली कंडीशन है कि हम ना पिवट हम निकाल लें। तो इंट पिवट हमने निकाल लिया। मान लेते हैं कि एक दूसरा फंक्शन होगा जो क्या करेगा, हमारे एरे को पार्टीशन कर देगा। पार्टीशन किस तरीके से करेगा, वहां पे एंड एलिमेंट को निकालेगा एज पिवट और उसके बाद उस एंड एलिमेंट को अपनी सही जगह पर प्लेस करेगा। छोटे वाले एलिमेंट्स को पहले डाल देगा, बड़े वाले एलिमेंट्स को बाद में डाल देगा। तो एक ऐसा फंक्शन है जो मेन काम जो है क्विक सॉर्ट का वो करके हमें देगा और इस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर हम क्या क्या पास कर रहे होंगे, अपना एरे पास कर देते हैं, लो पास कर देते हैं, हाई, और अज्यूम करते हैं कि ये पार्टीशन फंक्शन हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन लौटा कर दे देगा। अब पिवट हमें एक बार मिल गया, यानी पिवट की हमें सही पोजीशन एक बार मिल गई। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोबारा से हमें क्विक सॉर्ट को कॉल लगानी है। अब क्विक सॉर्ट को कॉल लगाने के लिए शुरुआत के जो पिवट से छोटे एलिमेंट्स थे उनको सॉर्ट करेंगे और पिवट से बड़े वाले एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। तो पिवट से जो छोटे एलिमेंट्स हैं वो कहां से कहां तक हैं, वो है लो से लेकर पिवट -1 तक। तो ये जो हमारा पिवट था, ये थी हमारे पिवट एलिमेंट की सही पोजीशन, या इसको पिवट कहने की जगह हम इसे कह दें पिवट इंडेक्स। तो पिवट इंडेक्स क्या होगा, जहां भी हमारे पिवट की सही पोजीशन है उसका इंडेक्स है। अब उससे एक इंडेक्स पहले वाले सारे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड हैं अभी भी, तो उसके लिए हमने पहला कॉल लगा दिया। अब उससे बड़े एलिमेंट्स के लिए एक और कॉल लगा देते हैं, एरे पिवट इंडेक्स +1 से लेकर हाई तक। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्विक सॉर्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपना पार्टीशन फंक्शन हम लिखते हैं। पार्टीशन फंक्शन वो फंक्शन जिसके अंदर सारा का सारा हमारा मेजर क्विक सॉर्ट का काम होने वाला है। पब्लिक स्टैटिक, ये फंक्शन जो होगा वो इंट रिटर्न करेगा। इंट क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको फाइनली रिटर्न करना है हमारे पिवट का इंडेक्स। तो वो इंडेक्स इंट की फॉर्म में रिटर्न हो रहा होगा, इसको नाम देते हैं पार्टीशन। अब पार्टीशन फंक्शन में सबसे पहले हम अपना पिवट एलिमेंट निकाल लेते हैं। हमारा जो पिवट एलिमेंट होगा वो होगा हमारे एरे का लास्ट एलिमेंट। एरे के लास्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पर पिवट चूज किया है, वरना हम कोई और भी ले सकते थे। कुछ केसेस में फर्स्ट ले लेते हैं, मीडियन भी लेते हैं, पर हमारी जो एल्गोरिथम हम लिख रहे होंगे क्विक सॉर्ट की, उसमें हम लास्ट को ले रहे हैं, एरे ऑफ हाई। इसके अलावा अपना एक आई डिफाइन करते हैं। ये आई क्या करेगा, इस आई का काम है ये ट्रैक करना कि पिवट से छोटे कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे एरे के अंदर।
अब एरे को तो हम ट्रेवर्स कर देंगे किसी और वेरिएबल की हेल्प से। इस i का यहाँ पर मेन रोल इसलिए कि ये ट्रैक करेगा कि कितनी जगह हमारे एरे में शुरुआत से लेकर खाली होनी चाहिए, ताकि हमारे पिवट से छोटे एलिमेंट्स उन जगह को भर सकें। ये हम थोड़ा सा इसको करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इंट i को शुरुआत में हम लेंगे लो -1, यानी अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पिवट से छोटा एक भी एलिमेंट नहीं है हमारे एरे के अंदर। अब एरे को करेंगे ट्रेवर्स, j को लो से शुरू करते, j को लो से शुरू करके हाई तक लेके जाएंगे। अब यहां पर j की जो लास्ट वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है हाई -1। क्यों? क्योंकि एरे ऑफ हाई तो ऑलरेडी हमने पिवट में स्टोर कर लिया, तो लास्ट इंडेक्स पर तो हमारा ऑलरेडी पिवट है, तो उसके लिए लूप नहीं चल रहा, उससे पहले वाले सारे एलिमेंट्स के लिए लूप चल रहा है। जैसे ही हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो हमारे पिवट से कम है, तो उसको क्या करेंगे, उसको शुरुआत में हमने जो खाली जगह छोड़ी थी उसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही हमारा एरे ऑफ j बिकम्स लेस देन हमारा पिवट, उस पॉइंट पर क्या करेंगे, उस पॉइंट पर अपने i को कर देंगे ++। क्यों? क्योंकि हमें एक और खाली जगह मिल गई। एक और खाली जगह किस लिए मिल गई? स्मॉलर एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए। तो ये i हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, खाली जगह ट्रैक कर रहा है जहां पर हमारे पिवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो एक और जगह ऐड कर दी। अब यहां पर कर देंगे स्वैप। स्वैप किन दो एलिमेंट्स को करेंगे? स्वैप करेंगे यहां पर हम उस खाली जगह पर स्टोर्ड जो हमारा पहले वाला एलिमेंट होगा और अभी जो हमें एक छोटा एलिमेंट मिला है उन दोनों को। तो खाली जगह जो होनी चाहिए थी वहां पर ऑलरेडी एरे में कुछ ना कुछ स्टोर्ड होगा, उसको तो हम j वाली जगह डाल देंगे और j पर वो एलिमेंट जो हमारे पिवट से छोटा है उसको वापस आकर हम अपनी खाली जगह में डाल देंगे। तो इस तरीके की स्वैपिंग रहेगी। स्वैप करने के लिए वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प, जिसके अंदर स्टोर करवा देंगे एरे ऑफ i। अब एरे ऑफ i हो जाएगा हमारे एरे ऑफ j के इक्वल एंड एरे ऑफ j हो जाएगा हमारे टेम्प के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से हम सारे के सारे छोटे एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर एक इफ स्टेटमेंट की हेल्प से सारे छोटे एलिमेंट्स को हम शुरुआत में डाल रहे होंगे। एंड करने से पहले हमें एक चीज करनी है। अब पिवट से छोटे एलिमेंट्स तो शुरुआत में आ गए, अब पिवट को अपनी सही जगह पर कैसे लेके जाए? पिवट को सही जगह पर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट अभी एंड में है, तो जो भी खाली जगह जो हम i से ट्रैक कर रहे थे उसमें एक और खाली जगह बना देंगे और उस खाली जगह के लिए हम करेंगे स्वैप। किस तरीके से कर रहे होंगे? यहां पर भी एक टेम्प बना लेते हैं। सबसे पहले करेंगे i++, क्योंकि पिवट के लिए अब हमें एक खाली जगह चाहिए। इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ i। एरे ऑफ i में डाल देंगे अपना पिवट एंड एरे ऑफ हाई जो कि थी पिवट की पोजीशन, या इस पिवट को हम एरे ऑफ हाई भी लिख सकते हैं, वहां पर डाल देंगे अपना टेम्प और यहां से रिटर्न कर देंगे हम i क्या है? हमारे पिवट का इंडेक्स। तो पार्टीशन करने के बाद पिवट की सही पोजीशन क्या है इस i पर? तो ये है हमारा पिवट इंडेक्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा पार्टीशन का फंक्शन कंप्लीट हो गया है, हमारा क्विकसॉर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। क्विकसॉर्ट इंप्लीमेंट करने के बाद एंड में हम अपने एरे को प्रिंट करवा देंगे, तो उसके लिए हम ना लूप हम लिख लेते हैं। इसे सेव करके रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा जो आउटपुट आया है 639528 के लिए वो आया है 235689, जो कि एक सॉर्टेड एरे है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने कोड्स के अंदर क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। आई होप कि आज की वीडियो को देखकर हमें क्विक सॉर्ट के बारे में थोड़ा और आइडिया लगा होगा। अब एक मेजर चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्चुअली मेरे इंटरव्यूज में मुझसे पूछा गया है 1-2 बार। तो ये चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज क्विक सॉर्ट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स में ही नहीं आती, ये कभी कभी हम एल्गोरिदम नाम के एक सब्जेक्ट्स अगर पढ़ रहे होते हैं एग्जाम टाइम पर, तो उसमें भी पूछ लिया जाता है। अब क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम वर्स्ट केस में ध्यान दें तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है n²। और मर्ज सॉर्ट की अगर याद करें तो वर्स्ट केस में भी मर्ज सॉर्ट की निकल कर आती थी n log n, विच इज बेटर देन n²। फिर भी कुछ कुछ केसेस में क्विक सॉर्ट को प्रेफर किया जाता है, उसकी बात करेंगे क्यों। एवरेज केस में अगर बात करें तो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n निकल कर आती है। वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² कैसे आई उसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्स्ट केस वो केसेस होते हैं जिसमें हमारा हर बार पिवट कौन सा एलिमेंट बनता है, या तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट बनता है या हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बनता है। तो ये जो एक टिप है ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, और यही सवाल था जो एक्चुअली पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि कौन से केस में क्विक सॉर्ट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। वो केस होता है जिसमें हमारा हर बार पिवट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बनता है या फिर हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट बनता है। अब अगर हम पिवट को हमेशा लास्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा?
वो उस केस में पिवट हर बार होगा जब हमारा एरे जो है वो कंप्लीटली सॉर्टेड होगा, या तो कंप्लीटली सॉर्टेड होगा या कंप्लीटली अनसॉर्टेड होगा, मतलब या तो डिसेंडिंग में अरेंज्ड होगा या असेंडिंग में। उस केस में हमेशा हमारा जो पिवट होगा वो लास्ट एलिमेंट आएगा, जो कि हमारा या तो हमेशा हर बार स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा या लार्जेस्ट होगा। तो अपने वाले क्विक सॉर्ट के इंप्लीमेंटेशन में जब भी एक सॉर्टेड एरे हमारे पास आ जाएगा तो टाइम लगेगा n²। अभी एनालाइज करते हैं क्यों n² लगेगा। मान लेते हैं हमें एरे दिया 1 2 3 4 और 5। अब इसमें कायदे से हमने 5 को एज अ पिवट चूज कर लिया। 5 को पिवट चूज करते हुए क्या हुआ, हम पिवट को कहीं यहाँ पर लिखेंगे और एक लूप चला देंगे एरे पर लूप चलाए तो 5 से छोटे एलिमेंट सारे यहाँ पर पहले आ जाएंगे, यहाँ पर आएगा कुछ भी नहीं क्योंकि 5 से बड़ा कुछ नहीं है। अब दोबारा से इसको पिवट ले लेंगे 4 को जैसे ही हमने पिवट लिया 4 को बीच में लिख देंगे। इससे छोटे वाले कौन कौन, 1 2 3 और यहाँ पर क्या आएगा, नल। अब दोबारा से सेम चीज करेंगे, 3 को पिवट ले लेंगे। 3 को पिवट लेने के बाद इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद 1 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया कुछ भी नहीं, और यहाँ पर भी हम ले आएंगे 1 को और यहाँ पर 2 को। अब हर केस में हम देखें तो इसको नीचे नीचे जाने में कितने लेवल्स लगे रिकर्जन के, इसको नीचे 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 जाने में लगे n लेवल्स, यानी इसको छोटा छोटा एक एक करके छोटा कर रहे हैं। पहले 5 थे, फिर 4 हुए, 3, फिर 2, फिर 1, तो 5 यानी n लेवल्स लगे। इसके साथ साथ हर लेवल पर हमने एक लूप चलाया, तो यहाँ पर भी हमने एक लूप चलाया, यहाँ पर भी एक लूप चलाया, यहाँ भी लूप चलाया, यहाँ भी लूप चलाया। तो हर लेवल पर लूप चलाने में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आएगी। या फिर इसको और थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² कैसे आई, तो हम मान सकते हैं कि पहले स्टेप पर हमें टाइम लगा होगा n, क्योंकि हमने n का लूप चलाया। दूसरे स्टेप में टाइम लगा होगा n-1, तीसरे स्टेप में टाइम लगा होगा n-2, चौथे स्टेप में n-3 और इसी तरीके से 1 तक हम पहुंचे होंगे। अब इन सारे के सारे टाइम्स को हमें लगाना तो पड़ा। इन सारे के सारे टाइम्स का सम क्या होता है, ये सम होता है n + n-1 + n-2 जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते। और ध्यान देंगे तो ये AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर 1 से लेकर n तक हम नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, जिसका आंसर होता है n × n + 1/2। और ये क्या बनकर निकलता है, n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये निकल कर आता है। इसी की वजह से हमारी जो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग O ऑफ n² हमारे वर्स्ट केस में, क्योंकि वहां पर हम सम अगर निकालें सारे के सारे लेवल्स पर जो भी टाइम लगा तो उसमें n² आता है। पर तब भी क्विक सॉर्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि क्विक सॉर्ट में कोई एक्स्ट्रा एरे बनाकर हम मेमोरी यूज नहीं करते मर्ज सॉर्ट की तरह। और ये जो वर्स्ट टाइम होता है ये बहुत ही कम केसेस में आता है। तो मोस्टली क्विक सॉर्ट को अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो हमेशा उसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाती है, क्योंकि हमारे वर्स्ट केसेस बहुत रेयरली अकर करते हैं कोड्स में। तो ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखनी है कि मर्ज सॉर्ट को कब इंप्लीमेंट करना है, जब हमारे पास ज्यादा मेमोरी हो, एक्स्ट्रा एरे हम ले सकें और हमें वर्स्ट केस में भी हमारा n log n चाहिए। क्विक सॉर्ट को कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एवरेज केसेस है और मेमोरी हमें थोड़ी डाउन रखनी है, तो उन केसेस में हम क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने क्विक सॉर्ट को पूरा पढ़ लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल रहे होंगे। आई होप कि आज की क्लास हमें अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।